हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th यानी लेवल 4 वोकेशनल एजुकेशन का जो IT सब्जेक्ट है उसका चैप्टर 2 स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसका पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में किया था। ये पार्ट 2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक होंगे और क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है एसक्यूएल कंस्ट्रेंट से आप क्या समझते हैं। तो एसक्यूएल में कंस्ट्रेंट्स कुछ नियम होते हैं जो डेटाबेस में डेटा को सही तरीके से इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करने में मदद करते हैं। ये रूल्स या प्रतिबंध यह सुनिश्चित करते हैं कि डेटाबेस में किसी तरह की कोई गलत एंट्री इंसर्ट ना हो। यानी कि ये कंस्ट्रेंट जो हैं कुछ रूल्स या नियम होते हैं जिनका यूज़ करके ही हम डेटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट कराते हैं, या अपडेट करना है तो अपडेट करते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स वो नियम होते हैं जो टेबल की कॉलम पर अप्लाई किए जाते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो हमेशा कॉलम पर अप्लाई होंगे। ये नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि डेटाबेस में जो डाटा स्टोर किया जा रहा है वह सही है, एक्यूरेट है, विश्वसनीय हो। यानी जो डाटा हम उसमें स्टोर कर रहे हैं वो एक्यूरेट और रिलायबल यानी विश्वसनीय सही होना चाहिए। अगर कोई यूज़र इन रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो डेटाबेस उस ऑपरेशन को रिजेक्ट कर देगा, यानी जो हम इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करना चाहते हैं वो नहीं होगा। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो है हमारा कंस्ट्रेंट वो है नॉट नल कंस्ट्रेंट, यानी कोई भी कॉलम जैसे कि नॉट नल कहाँ नहीं होना चाहिए या कहाँ होना चाहिए। तो नॉट नल कंस्ट्रेंट यह सुनिश्चित करता है कि कॉलम में नल वैल्यू स्टोर नहीं की जा सकती, मतलब उस कॉलम में हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ये नॉट नल का जो कंस्ट्रेंट है ये हमारा प्राइमरी की पे लागू होता है। तो उसमें क्या है, प्राइमरी की जिस भी कॉलम को हम बनाते हैं तो उसमें सारी वैल्यूज़ भरी हुई होनी चाहिए, कोई भी एंट्री जो है वो खाली नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो कंस्ट्रेंट है वो है यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट यह सुनिश्चित करता है कि किसी कॉलम में स्टोर की गई वैल्यूज़ एक दूसरे से यूनिक हों, मतलब डुप्लीकेसी ना हो। सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं, हर एक एंट्री जो है वो अलग अलग होनी चाहिए एक कॉलम के अंदर। जैसे अगर नेम नाम का कॉलम है तो नाम सारे अलग अलग होने चाहिए हर एक एंट्री पे। ये नहीं है कि सेम नाम हम दो एंट्रीज में भर दें, दो जगह पर सेम नाम हम लिख दें। तो मतलब कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती है इसमें। नेक्स्ट जो कंस्ट्रेंट है वो है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। तो प्राइमरी की एक नॉट नल और यूनिक कंस्ट्रेंट का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि जिस कॉलम को हम प्राइमरी की बनाते हैं उसमें एक तो नल वैल्यू नहीं होंगी यानी सारी एंट्रीज फिल होंगी, और यूनिक होंगी यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू उसमें नहीं होंगी। ये दोनों चीज़ें जो है मिलाकर ही हम प्राइमरी की बना सकते हैं। यह कंस्ट्रेंट सुनिश्चित करता है कि किसी टेबल में हर रो की एक यूनिक पहचान हो, यानी हर एक रो के अंदर जो हम डाटा फिल कर रहे हैं उसमें जो है डुप्लीकेट डाटा ना हो करके यूनिक डाटा हो। नेक्स्ट जो हमारा कंस्ट्रेंट है वो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट यह सुनिश्चित करता है कि अगर किसी कॉलम की वैल्यू ना दी जाए तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने आप फिल हो जाएगा। यानी अगर कोई एंट्री हम खाली छोड़ देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू हम सेट करके रखते हैं, तो अगर वो एंट्री खाली रहती है तो वो अपने आप उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को उसमें भर देता है। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट दो टेबल्स के बीच रिलेशनशिप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह कंस्ट्रेंट यह सुनिश्चित करता है कि किसी टेबल की कॉलम की वैल्यू दूसरे टेबल की प्राइमरी की से मैच करे, यानी पहली टेबल में जो प्राइमरी की होती है वही दूसरी टेबल में फॉरेन की का काम करती है। तो मतलब दूसरी टेबल की कोई की है, जैसे मान लीजिए कोई कॉलम है तो वो हमारी प्राइमरी की से मैच करना चाहिए। यानी पहली के टेबल में अगर हमने आधार नंबर को प्राइमरी की बनाया है तो दूसरी टेबल में भी आधार नंबर वाला कॉलम होना चाहिए, तो ही वो फॉरेन की का काम करेगा। इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स, कि एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स से आप क्या समझते हैं। तो इन एसक्यूएल में कंस्ट्रेंट्स आर रूल्स। कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं दैट हेल्प टू करेक्टली इंसर्ट, जो कि सही से इंसर्ट करने में, अपडेट करने में और डिलीट डाटा इन डाटाबेस, डाटाबेस से डाटा को डिलीट करने के लिए हेल्प करते हैं हमारी। दीज रूल्स इंश्योर दैट, ये रूल ये इंश्योर करते हैं दैट नो इनवैलिड और रॉन्ग डाटा इज एंटर्ड इनटू द डाटाबेस, कि कोई इनवैलिड या गलत डाटा जो है वो डाटाबेस में एंटर
ना हो। इन सिंपल वर्ड्स एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स आर रूल्स अप्लाई टू टेबल कॉलम्स। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं जो एसक्यूएल कंस्ट्रेंट होते हैं वो रूल्स होते हैं जिनको हम टेबल में कॉलम के ऊपर अप्लाई करते हैं। These rules ensure that ये रूल ये इंश्योर करते हैं that डाटा स्टोर इन डाटाबेस इज़ करेक्ट, एक्यूरेट एंड रिलायबल। जो डाटाबेस के अंदर हम डाटा स्टोर कर रहे हैं वो करेक्ट हो, एक्यूरेट हो, सही हो और रिलायबल हो। इफ़ अ यूज़र डज नॉट फॉलो दीज रूल्स, अगर एक यूज़र जो है वो इन रूल्स को, इन कंस्ट्रेंट को फॉलो नहीं करता है, द डाटाबेस विल रिजेक्ट द ऑपरेशन। तो जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है इंसर्ट का, डिलीट का, अपडेट का, तो वो नहीं परफॉर्म होगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा डाटाबेस के द्वारा। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कंस्ट्रेंट, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स के कुछ टाइप्स हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल मतलब कोई भी नल वैल्यू ना हो। इट एंश्योर्स दैट अ कॉलम कैन नॉट स्टोर नल वैल्यूज़। ये एंश्योर करता है कि कोई भी कॉलम जो है वो नल वैल्यू को स्टोर ना करे। दैट मीन्स द कॉलम मस्ट ऑलवेज कंटेन सम वैल्यूज़। इसका मतलब ये है कि एक कॉलम के अंदर कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू एम्प्टी या ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। सेकंड जो कंस्ट्रेंट है वो है यूनिक कंस्ट्रेंट। एंश्योर्स दैट ऑल द वैल्यूज़ इन अ कॉलम आर यूनिक। ये एंश्योर करता है कि एक कॉलम के अंदर जितनी वैल्यू हम फिल करा रहे हैं वो सारी की सारी यूनिक हों, डुप्लीकेट ना हो, यानी कि नो डुप्लीकेट वैल्यूज़ आर अलाउड। इसमें जो है डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होती। थर्ड जो कंस्ट्रेंट है वो है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक। ये एक कॉम्बिनेशन होता है नॉट नल और यूनिक का, यानी प्राइमरी की जब हम किसी कॉलम को बनाते हैं तो उस पर जो है ये कंस्ट्रेंट लगता है हमारा कि नॉट नल भी होना चाहिए प्राइमरी की हमारा, और यूनिक भी होना चाहिए, यानी कि सारी वैल्यूज़ भरी हुई होनी चाहिए और सारी वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। उनमें जो है कोई भी कॉमन या कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इट एंश्योर्स दैट ईच रो इन अ टेबल हैज़ अ यूनिक आइडेंटिटी। तो ये इंश्योर करता है कि टेबल के अंदर जितनी भी रोज़ हैं उनमें हर एक की अपनी अलग अलग यूनिक आइडेंटिटी हो। फोर्थ कंस्ट्रेंट है फॉरेन की कंस्ट्रेंट। इट इज यूज टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। इसको यूज़ किया जाता है दो टेबल्स के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश या बनाने के लिए। इट इंश्योर्स दैट ये इंश्योर करता है द वैल्यूज़ इन वन टेबल मैच द प्राइमरी की वैल्यूज़ ऑफ अनदर टेबल, यानी एक टेबल की जो वैल्यूज़ हैं वो दूसरी टेबल की प्राइमरी की वैल्यूज़ से मैच करें। यानी जब भी हम फॉरेन की बात करते हैं तो हमेशा दो टेबल्स की बात होती है। जो फर्स्ट टेबल की प्राइमरी की होती है वो वही सेम सेकंड टेबल में जो है फॉरेन की कहलाती है। तो फिफ्थ जो कंस्ट्रेंट है वो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। प्रोवाइड्स अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर ए कॉलम व्हेन नो वैल्यू स्पेसिफाइड। जब किसी कॉलम में हम कोई वैल्यू नहीं भरते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की जाती है जिसे वो अपने आप फिल कर देता है, तो इसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट बोलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है एसक्यूएल में कौन सी कमांड या स्टेटमेंट यूज़ की जाती हैं। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स या कमांड्स जो हैं 5 प्रकार की यूज़ होती हैं हमारी। फर्स्ट है डीडीएल जो कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है। दूसरी है डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तीसरी है डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। चौथी है टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। पांचवी है डीक्यूएल डाटा क्वेरी लैंग्वेज। तो इनकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, एक एक नंबर में ये भी पूछी जा सकती हैं। इन इंग्लिश फिफ्थ क्वेश्चन है विच कमांड स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन एसक्यूएल। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है 5 टाइप की यूज़ होती हैं, कमांड्स जो यूज़ होती हैं। फर्स्ट है डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकंड है डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। थर्ड है डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। फोर्थ है टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज एंड फिफ्थ है डीक्यूएल डाटा क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन 6 है डीडीएल क्या है। तो डीडीएल क्या है, इसका पूरा नाम जो है वो है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका यूज़ हम डाटाबेस और टेबल का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए करते हैं, जैसे कि डाटाबेस टेबल को बनाना, एडिट करना या डिलीट करना। यानी जब भी हमें डाटाबेस को बनाना है, उसके अंदर टेबल्स बनानी है, तो हम डीडीएल का यूज़ करते हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज को। यानी ये जो है डाटा को डिफाइन करता है कि कितने इसमें कॉलम होंगे, कितनी रो होंगी, क्या टेबल का नाम होगा। ये सारी चीज़ें हम जो है डीडीएल के थ्रू करते हैं। इन इंग्लिश क्वेश्चन 6 इज व्हाट इज डीडीएल। तो डीडीएल स्टैंड्स फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज
एंड इट इज़ यूज टू क्रिएट, एडिट एंड डिलीट द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस एंड टेबल्स। और इसका यूज़ किया जाता है डेटाबेस और टेबल्स के स्ट्रक्चर में, उसको बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए और डिलीट करने के लिए। जैसे कि हमें अगर टेबल से कोई रो वगैरह डिलीट करनी है या कॉलम करना है डिलीट, तो हम DDL की जो कमांड्स हैं उनका ही यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 7 है DDL में कौन सी कमांड यूज़ होती हैं? तो DDL में 4 कमांड यूज़ होती हैं। फर्स्ट होती है क्रिएट। न्यू डाटाबेस और टेबल को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कमांड का यूज़ करते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो है क्रिएट, क्रिएट कीवर्ड यूज़ करेंगे हम, फिर डाटाबेस और डाटाबेस का नाम, जो भी, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट है या फिर माई टेबल है, माई डाटाबेस है, जो भी नाम देना है। फॉर एग्जांपल क्रिएट डाटाबेस माई DB, तो क्रिएट और डाटाबेस ये हमने कीवर्ड यूज़ किए हैं, और माई DB जो है हमारे जो डाटाबेस हम बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, उसका नाम है। सेकेंड कमांड है ऑल्टर। तो डाटाबेस और टेबल को मॉडिफाई करने के लिए हम ऑल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स है ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई एट्रीब्यूट, डाटा टाइप नॉट नल। तो इसका क्या मतलब है कि ऑल्टर जो हमारी कमांड है, टेबल कीवर्ड है, टेबल नेम, यहाँ पर हम टेबल का नाम देंगे जो भी हमें मॉडिफाई करनी है। देन मॉडिफाई कमांड हो गई इसकी कीवर्ड है। एट्रीब्यूट कॉलम हो गया। डाटा टाइप नॉट नल, यानी जो डाटा टाइप है नॉट नल होगा, कि हमारा एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है नल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नल होगी तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते उसको। तो फॉर एग्जांपल ऑल्टर टेबल स्टूडेंट डिटेल, यहाँ पर टेबल का नाम है। देन मॉडिफाई स्टूडेंट नेम, ये एट्रीब्यूट है, यानी स्टूडेंट नाम का जो कॉलम है उसके अंदर हमें जो है मॉडिफिकेशन करनी है। थर्ड जो कमांड है वो है ड्रॉप। तो डाटाबेस को डिलीट अगर हमें करना है, पूरी की पूरी टेबल को हमें डिलीट करना है, तो हम ड्रॉप कमांड का यूज़ करेंगे। इसका सिंटैक्स जो है वो है ड्रॉप डाटाबेस देन डाटाबेस का नेम। फॉर एग्जांपल ड्रॉप डाटाबेस माई DB, जब आप ये कमांड लिख करके रन कराएंगे तो आपने जो माई DB नाम का डाटाबेस या टेबल बनाई थी वो आपका डिलीट हो जाएगा। फोर्थ जो कमांड है वो है ट्रंकेट कमांड। तो टेबल के से सारे डाटा को डिलीट करने के लिए, यानी ड्रॉप जो कमांड यूज़ करी थी हमने, उससे हमारी पूरी की पूरी टेबल या डाटाबेस डिलीट हो रहा था। लेकिन जो ट्रंकेट कमांड है उससे क्या होगा कि टेबल के अंदर रो और कॉलम में जितना भी हमारा डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमारी टेबल या डाटाबेस जो है वो डिलीट नहीं होगा। इसका सिंटैक्स क्या है? ट्रंकेट टेबल नेम, टेबल देन टेबल नेम, यानी ट्रंकेट फिर टेबल और टेबल का नाम, जैसे कि माई टेबल हमने यहाँ पे लिया है एग्जाम्पल में, तो माई टेबल नाम की जो भी टेबल होगी उसके अंदर जो डाटा होगा वो इससे डिलीट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 इन इंग्लिश विच कमांड्स आर यूज्ड इन DDL। तो DDL यूजेस 4 मेन कमांड्स। DDL में 4 मेन कमांड्स यूज होती हैं। फर्स्ट जो है वो क्रिएट कमांड है। क्रिएट कमांड इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू डाटाबेस और टेबल। नया डाटाबेस या टेबल जब हमें क्रिएट करना होता है तो हम क्रिएट कमांड का यूज़ करते हैं। सिंटैक्स है इसका क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस का नाम, डाटाबेस नेम। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है क्रिएट डाटाबेस माई DB, तो क्रिएट और डाटाबेस ये कीवर्ड हमने यूज़ किए हैं, और माई DB हमारा जो हमने नाम दिया है अपने डाटाबेस या टेबल को, वो है। सेकंड जो कमांड है वो है हमारी ऑल्टर कमांड। तो ऑल्टर कमांड का यूज़ हम किस लिए करते हैं? यूज़ टू मॉडिफाई अ डाटाबेस और टेबल। डाटाबेस और टेबल को मॉडिफाई करने के लिए, कुछ चेंजेस उसमें करने हैं, तो हम ऑल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, देन मॉडिफाई एट्रीब्यूट, डाटा टाइप नॉट नल। इसका क्या मतलब है कि ऑल्टर हमने कमांड यूज़ की, टेबल पे अप्लाई कर रहे हैं, देन टेबल का नाम देंगे, जो भी हमने टेबल का नाम मान लीजिए स्टूडेंट रखा है। फिर मॉडिफाई कीवर्ड हमने यूज़ किया कि हमें मॉडिफाई करना है। देन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या है? कॉलम है, कॉलम का नाम लिखेंगे। डाटा टाइप नॉट नल देंगे कि कॉलम में वो वैल्यू जो है नॉट नल होनी चाहिए, क्योंकि अगर वैल्यू ही नहीं होगी तो हम मॉडिफाई किसे करेंगे। तो एग्जाम्पल हमने लिया है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट डिटेल। स्टूडेंट डिटेल नाम की हमारी टेबल है, मॉडिफाई कीवर्ड है, देन स्टूडेंट नेम, यानी स्टूडेंट नेम को हमें जो है मॉडिफाई करना है। तो हम इसमें जो है क्या कर देंगे, जब भी स्टूडेंट नेम में जो भी चेंजेस होंगे वो उसमें अप्लाई हो जाएंगे। थर्ड जो कमांड है वो है ड्रॉप कमांड।
तो यूज़ टू डिलीट ए डाटाबेस, डाटाबेस को हमें जब डिलीट करना होता है तो ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं। सिंटैक्स है इसका ड्रॉप डाटाबेस और डाटाबेस का नाम। फॉर एग्जांपल ड्रॉप डाटाबेस माई डी बी, जैसे ही हम इस कमांड को रन करेंगे तो माई डी बी नाम का जो डेटाबेस हमने बनाया था वो डिलीट हो जाएगा। फोर्थ कमांड जो है वो है ट्रंकेट कमांड, यूज टू डिलीट ऑल द डाटा फ्रॉम अ टेबल। टेबल के अंदर से अगर हमें डाटा को डिलीट करना है तो हम ट्रंकेट कमांड का यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स है ट्रंकेट टेबल देन टेबल का नेम। फॉर एग्जांपल ट्रंकेट टेबल माई टेबल, तो माई टेबल यहाँ पे क्या है, हमारी टेबल का नाम है जो हमने टेबल बनाई थी डाटाबेस के अंदर। तो जैसे ही हम इस कमांड को रन करेंगे ट्रंकेट टेबल माई टेबल, तो क्या होगा कि माई टेबल नाम की जो टेबल है उसके अंदर जो भी डाटा आपने इंसर्ट कराया था वो सारा का सारा उसमें से डिलीट हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो है 4 से लेकर 7 क्वेश्चन तक। तो आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोस के लिए।